तो दोस्तों फिर स्वागत है आपके YouTube चैनल आरवी स्टडी के साथ। दोस्तों तो आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके सामने बेहतरीन क्लास। दोस्तों कल कहाँ तक पढ़ लिए थे हमने? दोस्तों कल हमने पढ़ लिया था टीवी तक। टीवी में दोस्तों कौन कौन से रोग आते हैं, इसके कौन से बैक्टीरिया, क्या कौन सा अंग इसमें प्रभावित होते हैं दोस्तों, इसका प्रशिक्षण, इसके उपचार, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं दोस्तों वो सारी हमने पढ़ लिए। एक बार मैं फिर ट्रिक आपको याद करवा देता हूँ दोस्तों। वो ट्रिक आपको दोस्तों काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो अपनी ट्रिक कौन सी थी? देखो ट्रिक ये कहती है साथियों, तो ये याद रखना। देखो न्यूयॉर्क को काले T4, कौन सी ट्रिक है याद रखना साथियों। तो ये ट्रिक आपको काम में आने वाली है। किसके बारे में बात की है हमने? तो साथियों याद रखना जीवाणु जनित रोगों के बारे में, जीवाणु जनित रोगों के बारे में। और ये आपको अच्छी तरीके से रट लेनी है, बेसिक सी ट्रिक है, आपके काम की ट्रिक है दोस्तों। तो याद रखना न्यूयॉर्क को काले T4 प्लेन की डिमांड है, इसलिए सो गो एंड शिफ्ट हो जाओ कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर। तो देखो रिलेट कर लेना है। तो न्यूमेनियो से याद रखना, न्यूमेनियो से हो जाएगा साथियों क्या? न्यूयॉर्क से न्यूमेनियो हो जाएगा, सॉरी। और को से क्या हो जाएगा? क्रोड हो जाएगा। और कुष्ठ रोग हो जाएगा दोस्तों। काले से क्या हो जाएगा? काली काशी हो जाएगी। T4 मतलब टी के अंदर 4 मतलब 4 टी से रिलेटेड 4 रोग होने वाले, मतलब टिटनेस, टीवी, टाइफाइड और ट्रोकोमा। टिटनेस, टीवी, टाइफाइड और ट्रोकोमा। अब बात करते हैं साथियों आगे। और की का यहाँ पर कोई रोल नहीं, यहाँ बस ओनली हेल्पिंग वर्ब है। डिमांड से क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया हो जाएगा। सो से हो जाएगा क्या साथियों? सोजाक हो जाएगा। और गो से क्या हो जाएगा? गोनेरिया हो जाएगा। और एंड से कुछ नहीं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब है। और शिफ्ट हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा। सिफिलिस और एसटीडी रोग, मतलब सिफिलिस को आप एसटीडी रोग बोल सकते हो, मतलब एसटीडी रोग तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, सिफिलिस और क्या एसटीडी। तो अब बात करते हैं, ये ट्रिक आपको याद हो गई दोस्तों। चैनल पर नहीं हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रखिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो चलते हैं साथियों अब आगे। अब नेक्स्ट, अब किसकी बात हो रही थी दोस्तों? देखो टीवी तक हमने पढ़ लिया था। अब बात करेंगे कहाँ की? अब इसके आगे देखो टीवी तक हमने पढ़ लिया। टीवी को तपेदिक यक्ष्मा और क्षय रोग भी बोलते हैं। टीवी यक्ष्मा और क्षय रोग भी बोलते हैं दोस्तों। और जितना अपना कंटेंट है दोस्तों पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एक भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है। मतलब जो चीज पढ़ेंगे उससे बाहर चीजें आपकी नहीं पूछी जाने वाली। तो चलो चलते हैं टीवी के जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने पढ़ ली है दोस्तों। इसके क्या प्रशिक्षण है, इसका उपचार क्या है, और इसको क्या, टीवी को किस किस नाम से जाना जाता है। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो इंपॉर्टेंट रोग है दोस्तों, याद रखना टाइफाइड। टाइफाइड जिसको बोलते हैं दोस्तों मोती जर्रा, पानी जर्रा या मियादी बुखार। मोती जर्रा, पानी जर्रा या मियादी बुखार। मोती जर्रा, पानी जर्रा, मियादी बुखार। चलो अब देखते हैं टाइफाइड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, इसको बोलते हैं मोती जर्रा। क्या? मोती जर्रा, पानी जर्रा, मियादी बुखार। मियादी बुखार, मोती जर्रा। याद रखना दोस्तों, जहां समझ में ना आए वहीं आप बोल सकते हो। देखो इससे जो प्रभावित अंग है वो कौन सा हो जाएगा? लीवर, लीवर और आंत पर। इससे जो प्रभावित मतलब कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? लीवर और आंत पर इस पे प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो इसके बैक्टीरिया को याद रखना, साल्मोनेला टाइफी, मतलब साल्मोनेला टाइफी। कौन सा? साल्मोनेला टाइफी। तो याद रखना कौन सा हो जाएगा? साल्मोनेला, 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 साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ये चीजें आपको याद रखनी है। तेज बुखार आती है दोस्तों और इसमें पेट खराब रहता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसका जो प्रशिक्षण है ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार सीधा सीधा पूछ लिया गया है। विडाल टेस्ट होता है दोस्तों, वो किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। कौन सा? विडाल टेस्ट। और इसके जो उपचार है, मतलब कौन सा टीका लगता है, तो याद रखना इसके अंदर लगता है साथियों कौन सा? टेब वैक्सीन। टेब वैक्सीन, टेब वैक्सीन मतलब क्या हो जाएगा? टाइफाइड A, B और पार्टी पोहिब। तो ये चीजें याद रखनी है। तो अब बात करते हैं, देखो ग्लूकोमा आंखों से संबंधित रोग है, याद रख लेना। ग्लूकोमा आंखों से संबंधित रोग है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ग्लूकोमा किससे संबंधित है? तो याद रखना आंखों से संबंधित जो रोग है वो ग्लूकोमा है साथियों। ग्लूकोमा है। कौन सा है? ग्लूकोमा है। चलो चलते हैं अब बात करते हैं ट्रोकोमा की। देखो ट्रोकोमा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जो भी रोग पढ़ेंगे दोस्तों उसका हम बिल्कुल बेसिक से सारा कुछ हम निचोड़ कर लेंगे। तो अब बात करेंगे ट्रोकोमा के बारे में। ट्रोकोमा से कौन कौन सी चीजें अपने पूछी जा सकती है साथियों। तो अब देखते हैं आगे। चलो भाई देखो ट्रोकोमा,
तो याद रखना आई रिलेटेड इश्यू मतलब आंखों से संबंधित रोग है ये ट्रोकोमा, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा। ट्राइकोमा और ग्लूकोमा, ग्लूकोमा भी किससे रिलेटेड है? आंखों से रिलेटेड, और ट्रेकोमा भी किससे रिलेटेड है? आंखों से रिलेटेड है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों रोग आंखों से रिलेटेड है। बैक्टीरिया की बात करता हूं दोस्तों, तो याद रखना बैक्टीरिया क्लाइमीडिया ट्रेकोमाइसिन, तो ये को है दोस्तों ट्रेकोमाइटिस, याद रखना ट्रेकोमाइटिस। कौन सा हो जाएगा? क्लाइमीडिया और टेकोमाइटिस, याद रखना दोस्तों। इसमें क्या होता है? आंखों में जलन, लालपन व आंखों से पानी आना। दोस्तों इसके लिए एंटीबायोटिक आई ड्रॉप क्या है दोस्तों? इसका उपचार है। तो याद रखना ट्रेकोमा और ग्लूकोमा आंखों से रिलेटेड है। बैक्टीरिया याद रखना टाइमीडिया टेकोमाइटिस, टाइमीडिया टेकोमाइटिस साथियों। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है? जब ट्रेकोमा होता है तो आंखों में जलन होता है, आंखों में लालपन होता है और आंखों से पानी आने लगता है। उसके लिए दोस्तों एंटीबायोटिक आपको आई ड्रॉप लानी है। तो ये चीजें थी दोस्तों ट्रोकोमा से रिलेटेड। अगर चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो भाई देखो प्लेग, देखो प्लेग से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर छपता है एग्जाम में, तो प्लेग को आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। प्लेग को आपको अच्छी तरीके से रट लेना है, कौन सा इसके अंदर बैक्टीरिया है और इसका उपचार क्या है, कब इसका दोस्तों उन्मूलन हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो चलो चलते हैं प्लेग के बारे में बात करते हैं। तो प्लेग को मतलब काली मौत भी बोलते हैं, काली मौत प्लेग रोग। 1994 दोस्तों लास्ट सीन इन गुजरात, मतलब जो लास्ट समय देखा गया था प्लेग को वो गुजरात में देखा गया था और बड़ी महामारी के तौर पर ये देखा गया था। और दोस्तों इसके जो बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये किस कारण फैलता है? ये याद रखना चूहों में पाए जाने वाले पिप्सू के काटने से ये फैलता है। चूहों में जो पाए जाने वाले पिप्सू के कारण ये फैलता है। और इसके जो बैक्टीरिया तो याद रखना पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस बेसिलस पेस्टिस, पास्चुरेला या बेसिलस पेस्टिस। तो होता क्या है दोस्तों, जांग गर्दन इन पर गांठें बन जाती है जिससे मृत्यु भी संभव है चूहे। तो इसका जो उपचार हो गया चूहे मारने की दवा कौन सा हो जाएगा? जिंक फास्फासाइड। कौन सा हो जाएगा? Zn3 और P2। तो देखो इसका उन्मूलन ये याद रखना 1994 में उन्मूलन हो चुका था इसका, 1994 में इसका उन्मूलन हो चुका था, याद रखना कालिक मौत। और 1994 में आपको याद रखना है, 1994 में याद रखना है उन्मूलन। उन्मूलन की बात हो साथियों तो उन्मूलन हो जाएगा कौन सा दोस्तों? 1994 में। ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, तो इसको देख लेना। चलो अब देखते हैं डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, चलो भाई। तो देखो दोस्तों कौन सा इसके अंदर बैक्टीरिया हो जाएगा? कोरिनो बैक्टीरियम, कोरिनो बैक्टीरियम। और ये कोरिनियम बैक्टीरियम डिप्थी। और दोस्तों इसमें गले में एक सफेद तथा मटमैले रंग की एक परत बन जाती है, ये श्वसन संबंधी रोग है। डिप्थीरिया श्वसन संबंधी रोग है, ये याद रखना। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन मतलब डीपीटी के बारे में हमने बात कर ली, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनेस। इसके अंदर तीन चीजें होंगी डीपीटी के अंदर, डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनेस। तो ये चीजें आपको याद रखनी दोस्तों, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलो चलते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई अब देखते हैं हैजा के बारे में। हैजा से रिलेटेड कौन कौन सी अपनी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर रहने वाली है। जितना भी अपने पास कंटेंट है दोस्तों पूरा सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, इससे बाहर चीजें आपकी नहीं जाने वाली। चलो देखते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई हैजा देखो ये महामारी है और इसको देख तो इसके जो बैक्टीरिया याद रखना विब्रियोन कालेरी, विब्रियोन कालेरी। ये का है साथियों, क्या है? का है विब्रियोन कालेरी। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी दोस्तों। और इसके द्वारा दोस्तों ग्राम थ्योरी भी दी गई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और दोस्तों इसमें संक्रमण होने से दोस्तों जल्दी क्या दस्त व शरीर में निर्जलीकरण की समस्या हो जाती है, जिस कारण दोस्तों मौत भी संभव है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। हैजा निर्जलीकरण की क्या दोस्तों इसमें संभावना हो जाती है। और निर्जलीकरण क्या होता है दोस्तों? पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर और आंतों में संक्रमण हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है? तो याद रखना इसके उपचार के लिए ओआरएस का गोल आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो याद रखना ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो ये याद रखना। और डिहाइड्रेशन क्या होगा दोस्तों? निर्जलीकरण। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और यहाँ से दोस्तों आपको कौन सी चीजें अगर आपके पास दोस्तों
ओआरएस भी नहीं है तो एक अपने पास सस्ता जुगाड़ है, कौन सा, जल, शक्कर और नमक। जल, शक्कर और नमक। देखो जल, शक्कर और नमक, अगर ओआरएस भी नहीं है तो आप जल में शक्कर मिलाकर और नमक मिलाकर आप पी सकते हो। आपकी डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वो इससे सही हो जाएगी। तो देखो शक्कर क्या काम करती है, शक्कर एनर्जी का काम करती है, और नमक किसका दोस्तों, मिनरल्स की पूर्ति करता है। तो बस यही है दोस्तों, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही क्या होगा दोस्तों, ओआरएस जैसा हो जाएगा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही ओआरएस जैसा हो जाएगा। अगर आप जल में शक्कर मिलाओगे दोस्तों तो ये एनर्जी का काम करती है, नमक मिनरल्स की जो कमी हो जाती है शरीर के अंदर उसकी पूर्ति करता है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। उसमें एंटीबायोटिक भी खा सकते हो आप, लेकिन दोस्तों ये अपना जो देसी है, ये देसी है, मतलब ये चीजें सदाबहार है, मतलब कभी भी दोस्तों अगर ओआरएस का घोर भी नहीं हो तो ये तीनों चीजें मिलाकर आप दे सकते हो। चलो भाई, सुजाक और गोनेरिया। सुजाक और गोनेरिया की बात करते हैं साथियों। तो गोनेरिया असुरक्षित यौन संपर्क द्वारा ये फैलता है। बैक्टीरिया की बात करता हूँ साथियों, तो ये हो जाएगा नाइसेरिया गोनेरियाई। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ये एक एसटीडी रोग है, मतलब एसटीडी रोग मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब यौन संक्रमित ये रोग है। यौन संक्रमित ये रोग है। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, मेल और फीमेल ये दोनों में होता है, दोनों को प्रभावित करता है। ये ओनली मेल ही नहीं, फीमेल को भी ये प्रभावित करता है दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल अपना नहीं हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई, महिला में जो सामान्य मासिक धर्म में अधिक क्या दोस्तों, दर्द व अधिक रक्त आना, और पुरुषों में दोस्तों लोअर एब्डोमेन पेन अधिक होता है। तो ये याद रखना दोस्तों, अगर सुजाक गोनेरिया है तो मासिक जो धर्म आता है वो अधिक, उसमें अधिक दर्द और अधिक रक्त आना, और पुरुषों में दोस्तों लोअर एब्डोमेन पेन। तो याद रखना, इसका उपचार है दोस्तों पेनिसिलिन औषधि। पेनिसिलिन औषधि इसका जो क्या है दोस्तों, इसका उपचार है। तो ये चीजें आपको याद रखनी। अब बात करते हैं सिफिलिस। सिफिलिस याद रखना साथियों, सिफिलिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। सिफिलिस की बात करते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों टेपोनेमा पेलिडम, और ये असुरक्षित यौन संपर्क से मतलब एसटीडी रोग है, और जननांगों में दाने और उनमें दर्द, उनमें दर्द, और ये हो जाएगा जननांगों में दाने। ऐसा नहीं है दर्द मतलब बहुत ज्यादा दर्द, तथा रोगी की मानसिक स्थिति भी इससे प्रभावित होती है। देखो इसका ट्रीटमेंट वही पेनिसिलिन की दवा, और कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पेन किलर। पेन किलर, देखो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है दोस्तों। पेनिसिलिन की औषधि किस काम में ली जाती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। किसके दोस्तों, ज्यादा दर्द हो रहा है तो मतलब वो किसकी औषधि, मतलब दर्द को राहत दिलाने के लिए पेनिसिलिन औषधि। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पेनिसिलिन के बारे में काफी बार पूछा गया है, तो पेनिसिलिन को आपको अच्छी तरीके से रट लेना है, रट लेना है साथियों। चलो चलते हैं साथियों आगे। अब बात करते हैं दोस्तों, अब कौन से बचे, मतलब ये हो गए अपने कौन से दोस्तों, जीवाणु जनित रोग। और जीवाणु जनित रोगों में जितने भी अपने पास इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों, और जितने भी रोग थे वो सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। मतलब इससे बाहर चीजें नहीं जाने वाली जीवाणु जनित रोगों में दोस्तों। और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों वो मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखा दिए हैं दोस्तों। इससे चीजें बाहर नहीं जाने वाली, और ये चीजें आपको याद रखना है। हैजा किस कारण दोस्तों, सुजाक गोनेरिया किस कारण, और इससे पहले जितने भी अपने रोग पड़े हैं उनके भी बैक्टीरिया उपचार, ये तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना। एक उन्मूलन भी आपको याद रखना है। आजकल पूछ लिया जाता है साथियों कि प्लेग का उन्मूलन कब होता है, कब हुआ था, और कौन कौन से रोगों का उन्मूलन कब हुआ था। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से रट लेनी है दोस्तों, ये चीजें आपको अच्छी तरीके से रट लेनी है। अब हम आगे बात करेंगे कवक जनित रोगों के बारे में। कवक जनित में जितने भी रोग होने वाले साथियों, एक भी रोग को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे चीजें बाहर नहीं जाने वाली, इससे चीजें बाहर नहीं जाने वाली। अपने जो नोट्स है दोस्तों, इससे बाहर चीजें कुछ भी नहीं जाने वाली। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कवक जनित रोगों के बारे में, और इसमें जितने भी रोग होने वाले दोस्तों उसको बेसिक तरीके से हमने यहाँ पर दोस्तों स्ट्रक्चर बना बना के दोस्तों सारा कुछ इसके अंदर समझा रखा है, ताकि आपको समझाने में और दोस्तों आपको समझने में दिक्कत नहीं आने आए दोस्तों। तो यहाँ पर चीजें बेहतरीन ढंग से आपको मिलने वाली है। कंटेंट आपको बिल्कुल एग्जाम पर्पज से दोस्तों ऑथेंटिक मिलेगा, इससे बाहर चीजें आपकी नहीं जाने वाली। चैनल पर नहीं हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर करना, ताकि हम क्लास की ड्यूरिंग और भी बढ़ा सके। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।